आदर और सम्मान के हो, इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय सत्र के प्रदेश नेता और उसका स्तर के सभी नेतागण, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, गांव कर्णावास और उसके आसपास के गांव से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि परिवर्तन यात्रा जब आपके काम में आई, आपने बहुत ही उत्साह के साथ जहां परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, वही परिवर्तन यात्रा में जो साथी चल रहे हैं, उन सब साथियों का बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। साथियों, आज से 3 वर्ष पूर्व जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मैं दोबारा देश का प्रधानमंत्री बना तो किसान की आय 2 गुना कर दूंगा। ये भी कहा था कि मैं किसान को मालोमाल करूंगा। वायदे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन किसान से विशेष रूप से ये वायदा किया था। लोगों ने सत्ता सौंप की, सरकार बना दी। किसान की आय 2 गुना करने की बजाय 3 काले कृषि के कानून बना दिए, और वो जो काले कानून बने थे, उन काले कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों के किसानों ने इकट्ठे होकर के दिल्ली के चारों तरफ से जो बॉर्डर थे उसके ऊपर धरना लगाया, आंदोलन किया। 13 महीने तक एक लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई के बाद देश के प्रधानमंत्री को अपना किया हुआ फैसला वापस लेना था, और जहां फैसला वापस किया वहां ये वायदा भी किया कि मैं एमएसपी का कानून बनाऊंगा, जिससे किसान की फसल के दाम अच्छे मिलेंगे। लोगों ने फिर विश्वास किया, हो गया किसान जीत के साथ फसल बना करके अपनी घर की वापसी कर गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने किया वो वायदा फिर भी पूरा नहीं किया। आज कल लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में फिर इकट्ठा हुआ, फिर चेतावनी देकर के आया है कि आप अगर फैसला नहीं करोगे, आप एमएसपी का कानून नहीं बनाओगे, तो फिर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जहां एक काले कानून बना करके परेशान किया, वही हमारे प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद अनेक घोटाले हुए। यहां पे तो हर वर्ग के लोग आज इस सरकार से दुखी और परेशान हैं। आज मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आज व्यापारी कर्मचारी परेशान है, पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा जो है नौकरी नहीं मिलने की वजह से वो भी आज हताश है। आज तो स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज जो चुनी हुई पंचायतें हैं, सरपंच भी सरकार के खिलाफ इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि सरपंचों को ज्यादा अख्तियार देने की बजाय सरकार ने ई टेंडर के नाम पे सरपंच की ताकत में कम करने का काम किया। आज हर कोई दुखी है, वहीं उसके साथ साथ महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ साथ किसान के सर पे कर्जा बढ़ गया, और कर्जे के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। आज हर व्यक्ति चाहता है बदलाव आए, हर व्यक्ति चाहता है परिवर्तन हो। आप लोग भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो परिवर्तन?
आप भी चाहते हो कि परिवर्तन हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी 24 फरवरी को सिंगार गांव, जो दूसरा जिले का सबसे बड़ा गांव है, जहां 15,000 वोट का गांव है, वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और चौटाला साहब ने परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाते हुए लोगों के साथ वायदे किए थे। उन्होंने वहां को याद दिलाया था कि चौधरी देवीलाल ने जो 2 रुपये पेंशन शुरू करी, आज ये मौजूदा सरकार ने पेंशन काट दी है। पेंशन काटने का भी एक बहाना बना लिया, ये कह दिया कि जिसकी आय 1,80,000 से ज्यादा है उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और आय लिखने वाला कोई और नहीं, सरकार में बैठे लोग हैं जिन्होंने अपनी मनमर्जी से जिसकी आमदन 1,80,000 से कम थी उसके लिए 1,80,000 से ज्यादा दिखाना। यहां तक भी परिवार पहचान पत्र के नाम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। उसके साथ साथ बीपीएल के 2 लाख कार्ड काट दिए गरीब लोगों, 2 लाख कार्ड काट दिए, 5 लाख पेंशन काट दिए। आपके गांव में भी कभी पेंशन, यहां पे भी करनी और पीड़े कारण भी करने होंगे। महंगाई की हालत आज ये है कि जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था, आज कितने रुपए में मिलता है? आज 1200 रुपये का मिलता है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी होगी, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी, और महंगे के साथ साथ नकली मिलने लगे। अभी ताजा बारिश हुई है, पूरे प्रदेश के अंदर किसान की फसल खराब हुई, सरसों की फसल भी खराब हो गई, क्योंकि फसल में तेज हवा और बारिश की वजह से उसमें भी नुकसान हुआ। सरकार ने कोई किरदार नहीं किया है, विश्वास को दिलाते हैं, कहते हैं करेंगे, लेकिन अब तक 2020 का भी मुआवजा जिन लोगों का है वो भी बकाया हुआ है, वो भी नहीं नया देना तो बहुत दूर की बात है। पुराना जो बकाया जो बचा हुआ था बहुत सारे दिनों का, वो भी आज योग का जो है सरकार की तरफ खड़ा है। चौटाला साहब ने इसके लिए ये सरकार जाए नए सिरे से प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार बने, इसके लिए इन्होंने परिवर्तन यात्रा की। और उन्होंने विशेष रूप से जब हमें परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी लगा दी थी तो एक बात उन्होंने कही कि आप जब लोगों के बीच में जाओ तो पहले लोगों से खुल करके एक बात पूछो कि हम लोग आपके बीच में आए, आप लोगों को हमारी बात में विश्वास और भरोसा है या नहीं, ये पहले पूछ के आओ। भरोसा है नहीं, आपको हमारी बात में भरोसा है नहीं है? भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि आज तक जो भी कोई सरकार बनी उसने वायदे तो किए, लेकिन वायदे करने के बाद लोगों को सुविधाएं देने की बजाय लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर। वायदे तो किए गए थे 500 रुपये पेंशन, वायदे किए गए थे हर साल 5 लाख पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी देने के, वायदे कर्जा माफी के किए गए थे, वायदे और बहुत सारे भी हुए थे, लेकिन कोई वायदा 15 लाख का बाबा कह रहे हैं 15 लाख का भी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि काला धन लेऊंगा, हरेक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। अब तो 2 साल में 8 साल देंगे, 15 लाख वाले मेरे ख्याल 3 गुना हो गए, पूरा नहीं किया। हमारे ऊपर आपको इसलिए विश्वास होता है कि चौधरी देवीलाल ने 1986 के अंदर न्यायिक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के दौरान जब गांव में जाते थे, शहर और कस्बे में लोगों से मिलते थे, तो बहुत खुल के कहते थे कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं बुजुर्गों की 100 रुपये पेंशन करने का काम करूं। ये भी कहते थे मैं 10,000 तक की तरह से माफ करूंगा, गरीब की बेटी की शादी के लिए 51 रुपये कन्यादान देता। 3 बड़े वायदे चौधरी देवीलाल ने किए। चौधरी बंसीलाल हमारे मुख्यमंत्री थे,
और चौधरी बंसीलाल कहते थे सरकारी खजाने से कोई भी पैसा इस तरह से लोगों को नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा था तुम एक बार मेरे पे भरोसा करके देखो, मैं जो वायदे आपसे कराऊं सारे पूरे आपने उस पर विश्वास किया। और चौधरी देवीलाल ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में 3 प्रस्ताव जाकर किए, जो 3 वायदे आपने किए तीनों एक दिन में पूरे कर दिए। पूरे हो गए, देश नहीं हो गए। 100 रुपये पेंशन बनाई, 10,000 का खर्चा माफ किया, 5100 कन्यादान किया, गरीब की हरीजन की और बैकवर्ड की व्यापार बनाने का काम किया। जो काम चौधरी देवीलाल ने कर दिया आज वो अपने आप के अंदर हर राज्य जो है उस काम को अपनाना शुरू कर दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने बहुत सारे गांवों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने स्कूल अपग्रेड किए, जहां स्कूल अपग्रेड करे वहां गांव में पीएचसी बनाने का काम किया, सरकारी अस्पताल बना करके दिए, गांव को एक से दूसरे गांव के साथ 2 करोड़ की सड़क से जोड़ने का काम किया। आज हालत ये है जो सड़कें चौटाला साहब के राज में की थी, आज उन सड़कों के ऊपर सरकार ने कार्य की थी। आज वो सड़कें टूट गई, लेकिन सरकार ने उन सड़कों को नए सिरे से बनाने का काम नहीं किया। जहां ये काम किए वही सरकार आपके अनेक विकास के काम ऐसे कराए गांव में जो आज भी लोग याद करते हैं। बात करता था तो आम आदमी परेशान नहीं होता था, आम आदमी की सुनवाई होती थी, लेकिन आज तो हर कोई दुखी हो गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यात्रा को हरी झंडी देते हुए कहा था कि मेरी तरफ से लोगों को जाकर के कहना कि हमारी सरकार अगर बनाओगे परिवर्तन लेकर के आओगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर इंडियन 24 में सत्ता में लेके आओ। जब सत्ता में जाओगे तो सबसे पहला काम जो है, जो पेंशन 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने करी थी, आज वो पेंशन बढ़नी चाहिए, इन्होंने बढ़ाने की बजाय काट के शुरू कर दिया। हम जो कटी हुई पेंशन है वो तो ब्याज के साथ देंगे और नए सिरे से 100 रुपये वाली पेंशन को 7500 रुपया करके देने का काम। जहां 7500 रुपये बुजुर्ग को पेंशन देंगे, एक घर में 15,000 रुपये महीने का आएगा, जिससे घर का काम बढ़िया चलेगा। जहां पेंशन देंगे वही पढ़े लिखे नौजवान उसके जो आज बेरोजगार हैं, जिनकी इस यात्रा में सबसे बड़ी संख्या है, आप नजर उठा करके देखो, नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी है। ये नौजवान हताश है, दुखी है, परेशान है, इस सरकार को बदलना चाहते हैं। इनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 लगाए थे, 10 साल की कैद काटी। उन्होंने कहा अब की बार लाखों बच्चे लगाऊंगा, हर घर से पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे वो बेटा है बेटी है, हम उसको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। जो नौकरी से वंचित रह जाए उसको हम 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। वहीं उसके साथ आजकल ये माताएं बहनें सबसे ज्यादा परेशान है। गैस का सिलेंडर महंगा होगा, अब रसोई के गैस का सिलेंडर जब महंगा होगा तो सिलेंडर तो ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीना चलता है, खत्म हो जाता है। और जब नए सिरे से ये सिलेंडर भरवाने के लिए घर में करती है तो फिर विवाद खड़ा हो जाता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि सिलेंडर कौन सा मुफ्त आता है, 1200 रुपये का झगड़ा होता है, नहीं होता है। ये सारी कहानी बनती है कि झगड़ा होता है, क्योंकि ये रोज भुगतती है उन चीजों को। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक परिवर्तन लाने का काम करो। आप इस परिवर्तन में ज्यादा से ज्यादा बड़ी भूमिका निभाओ। जहां हम पेंशन बढ़ाएंगे, जहां 21,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, वही हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर, मोदी ने तो वो बंद नहीं किया, हम वो बंद देंगे। गैस का सिलेंडर वो बंद देंगे। 1100 रुपये हमारी बढ़िया रसोई करे, उसके लिए 1100 रुपये भी देंगे ताकि बढ़िया रसोई का काम करें। इसके लिए परिवर्तन लाने के लिए आपको कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा संघर्ष करने की जरूरत नहीं। अब तो केवल आपकी भाईचारे को जोड़ने के लिए, आपकी भाईचारा मेरे कहने से करने, सुबह सवेरे उठते सबसे पहले अपने
अपने बड़े बुजुर्ग को राम राम करते हो कि नहीं करते? करते हो ना सारे? कोई बड़ा मिल जाता है उसको राम राम करते हो, कोई छोटा मिलता है वो आपको राम राम करते हो। जहां राम राम करो वहां ये कहना भी शुरू कर दो कि परिवर्तन लाओ। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन लाओ। अगर ये कहना शुरू कर दो कि परिवर्तन लाओ तो आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और जो कोई कांग्रेस वाला है घना अपने आप को कहता है कि मैं तो कांग्रेस का बहुत पक्का सिपाही है, कोई बीजेपी वाला है, कोई जेजेपी वाला है, जिसके आज भी दिमाग में कहीं ना कहीं कोई कसूर है कि मेरे सरकार में कोई बात बढ़ जाएगी, मेरे को सारा लग जाएगा, उसको जब मिले तो 2-3 बार को परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ। जब उसको दिल में 150 बार कहोगे वो भी घर जाएगा, घर जाकर के घर में बैठे बच्चों से कहेगा परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ, कहेगा कि नहीं कहेगा? उसके विचार में सारा दिन आवाज गूंजेगी परिवर्तन लाओ। तो बस इसके लिए ये कहना शुरू कर दो परिवर्तन लाओ और आपकी भाईचारा मजबूत करो। ये दो ही चीजें करती हो, अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, अपने आप आपके नीचे की सरकार बन जाएगी। ये जो लुटेरे आज राज कर रहे ये जेब की सलाखों के पीछे चले जाएंगे और खमेरे का राज इस प्रदेश में पड़ेगा और फिर से सरकार आपके द्वार करेंगे। आपको सारी सुख सुविधाएं जो वायदे मैंने आपके साथ किए हैं सरकार बनते ही पहली कदम के साथ पूरा करके आपको सारी सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। और जो मुझे पगड़ी पहनाएगी गांव को मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जो आपने पगड़ी पहनाई है इस पगड़ी का सम्मान सदा इसका सम्मान करूंगा। कभी भी आपकी पगड़ी को किसी के आगे झुकाने का काम नहीं, इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। एक काम और करो, अब आप बड़ी संख्या में यही करते हुए मैंने आज दिन में 30 किलोमीटर का सफर तय करना है। अभी मेरे साथ 7-8 गांव में और जाना है और अगर उन गांव में तुम मेरे साथ चलोगे तो आगे के गांव के लोगों को यह विश्वास होगा कि नहीं होगा कि गांव के लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने परिवर्तन लाना। चलोगे?